सभी को समझ आ रहा है भैया? किसको समझ आ रहा है? रात का लग रहे हैं ठाकुर जी से कालू की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। कह रहे हैं कितनों को अपना समझा, कितनों के होलिए, कितनों को अपना समझा, कितनों के होलिए, कितनों को अपना समझा, कितनों के होलिए, ठाकुर जी की तरफ देखिए, उनसे बोलिए अब तेरे बन रहे हैं, अब तेरे और अपना हमें बना ले, अब तेरे बन रहे हैं, अपना हमें बना ले, अब तेरे बन रहे हैं, अपना हमें बना ले, अब तेरे बन रहे हैं, अपना हमें बना ले, हो गजराज गज बिहारी, गोपाल तुलसी वाले, हाँ गजराज गज बिहारी, गोपाल बंसी वाले, इतनी बिने हमारी, इतनी बिने हमारी, गंगा बिन बजा ले, इतनी बिने हमारी, गंगा बिन बजा ले। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, कहते हैं राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। भगवान तो करेंगे, एक बात न करें, है ठाकुर जी जो भी आप करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, जितना हमें नचा ले, नाचेंगे हम तो नटवर, जितना हमें कितनी बिने हमारी, कितनी बिने हमारी, शिवगंगा में बिन बसा ले, कितनी बिने, बोलो बोलो बोलो, शिवगंगा में बिन बसा ले, हो गिरो राधा रमन जय राधा रमन, राधा रमन जय राधा रमन, आज राधा रमन राधा
सभी से दोनों हाथ को उठाकर इसे महामंत्र का जप कीजिए, उच्च स्वर में गान कीजिए, तो तालियों के साथ में क्या बोलना है? ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाथ लगे बोलिए राम राम हरे हरे। तालियों की आवाज कमारिए, हाथ चाहिए, हाथ उठाइए, हाथ आगे जोर से और उच्च स्वर में गान करते हुए हाथ को क्या बोलना है? ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा कृष्णा जोर से, हरे राम इसी तरह जोर से बोले। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हाथों को उठाकर खुलसनंद होकर तालों के साथ ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 गोपाल वंशी वाले ब्रजराज ब्रज बिहारी श्रृंगार बिहार की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाय कृतं सपुरुषं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमं प्रपन्ने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयते अतर्वो विनेदुष्कं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा का पंचम दिवस। हम लोग कल श्री कृष्ण जन्म कथा को श्रवण कराए और श्री कृष्ण जन्म के रहस्य को श्रवण कराए। ब्रज में नंद उत्सव मनाया गया। पूतना, शक्तासुर, तिम्नाव्रत, इन सारे असुरों का वध हुआ। यह वृंदावन की भूमि बड़ी दिव्य भूमि, जिसके संबंध में ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकृत शतमशु कल्प वृक्षा लक्षामृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सिद्धमानं गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। देखो, एक मणि होती है, उसको बोलते हैं चिंतामणि। उस मणि का पराक्रम क्या? जहां पर लोहे को स्पर्श कर दो वो सोना बन जाए। वृंदावन में ऐसी चिंतामणियां भूमि पर गिरी पड़ी हैं, लेकिन कोई उसका आदर नहीं करता, बल्कि उसको उठाकर श्री कृष्ण की आरती उतारकर उसको फेंक दिया जाता है। जहां पर एक एक वृक्ष कल्पतरु वृक्ष है, अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। जहां पर श्री कृष्ण लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों के द्वारा सेवित हो रहे हैं, प्रेम के द्वारा जिनकी सेवा हो रही है, उन आदि पुरुष, उन श्री गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। ये वृंदावन जो धाम है, संपूर्ण ऐश्वर्य से भरा पड़ा है, लेकिन यही इसका सौंदर्य है कि माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है। अर्थात कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रज जन पालन, असुर कुल नाशन, बस दो ही काम करते हैं। या तो असुरों को विनाश करते हैं, या फिर ब्रजवासियों के जो प्रेम है उसका आस्वादन करके उनको आस्वादन करवाते हैं। प्रेम रस निर्जास कौरीते आस्वादन, बस इनका और कोई काम नहीं। और जो अवतार हैं उनके बथेरे काम हैं। शिवरा भगवान पृथ्वी को, मेदिनी को धरातल पर स्थापित करना, हिरण्याक्ष का वध करना। श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का दमन किया। श्री राम जी ने मर्यादा की स्थापना की। लेकिन यदि देखा जाए कृष्ण क्या करते हैं? ब्रज जन पालन, अपने ब्रजवासियों का पालन करते हैं, इसलिए इनका नाम है गोपाल। गोपाल का मतलब, गो का अर्थ है गैया, गो का मतलब गो, और गो का मतलब गोपियां, जो इनका पालन करते हैं। पालन कैसे किया जाता है? सिर्फ खिलाने पिलाने से पालन नहीं होता, प्रेम से पालन किया जाता है। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम का पालन करते हैं। अब सबकी बड़ी इच्छा है कि हम कृष्ण की भरपूर सेवा करें। सबकी इच्छा है। ध्यान से सुनना। इसलिए कृष्ण के संबंध में कहा गया, एक लीला करे प्रभु, करे 5-7। भगवान एक लीला के द्वारा 5-7 लीलाओं को संपन्न करते हैं। ये है ही लीला विनोद, ये है ही लीला पुरुषोत्तम। इनकी लीला ही तो इनकी विशेषता है। तो देखो, रोज क्या होता है? कृष्ण सुबह गैया को लेकर वन में जाते हैं, गैया को घास चरवाते हैं। और गैया भी कितनी? 9 लाख गायें। और कन्हैया के हाथ में एक माला है 108 मणके की।
वो माला क्या 108 गायों की जो लीडर हैं उनको गिनते हैं। जैसे एक गाय पूर्ण सफेद रंग की, नाम ही गंगा है। अब जितनी गैया जो सफेद रंग की, सब अपनी सफेद रंग की जो लीडर है उसके पीछे पीछे चलती है अपने अपने युद्ध में। एक गाय पूरी काली है, उसका नाम ही जमुना है। एक गाय चितकबरी है, काली सफेद, एक भूरी सफेद। इस प्रकार से अलग अलग रंगों की जो गाय वो जब चले तो उसी रंग की गाय अपने अपने गोष्ठ में अपने अपने लीडर के पीछे चले। और इस प्रकार कन्हैया उन समस्त गैयों को जल के निकट ले आते और गैया भी ऐसे वात्सल्य स्नेह में भरी पड़ी है कि जब तक श्री कृष्ण ना कहें तब तक आगे चरण भी ना रखें। मुंह उठा उठाकर कन्हैया को देखते। कन्हैया कहते तीरी तीरी तीरी, मतलब जमुना जी के तीर पर चलाओ। भजन गाते हैं ना, शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे 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 यमुना के तीरे तीरे, भजे धीरे 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 यमुना के तीरे तीरे। शाम तेरी हाँ काना तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। तीर का मतलब जमुना जी का किनारा। तो जब धीरे धीरे कहते तो सारी गैया जमुना जी के तीर पर आ जाती, लेकिन अभी जल पे नहीं उतरती। कृष्ण के आदेश का नहीं, उनके प्रेम का प्रतीक्षा करते। अब कृष्ण कहते हैं नीरी नीरी नीरी, पानी में उतर आओ। नीर मतलब जल। सारी गैया जल में आ जाती है, अभी भी जल पान नहीं कर रही। कृष्ण कहते हैं चू चू चू, अब गैया जल पान करती। इसलिए जो कन्हैया कहते हैं बस उसी को पालन करती है। यह है ब्रजजन पालन। अब गैयों के मन में भी भावना है। एक बात समझना, ये भौतिक जगत है, यहां पर कुछ तो वस्तु चेतना है, कुछ अचेतन है। हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हमारे अंदर भावनाएं हैं। अब ये गिलास है, ये माइक्रोफोन है, इसमें थोड़ी ना कोई चेतना है, ये तो जड़ है। लेकिन ब्रज की हर वस्तु में चेतना है और हर वस्तु में भाव है। और वो भाव क्या है? कृष्ण की सेवा करने का और कृष्ण को संतुष्ट करने का, उनसे प्रेम करने का भाव है। यही ब्रज का भाव है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संदीप माइक थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बोला शेयर क्या करते? हरे कृष्ण। एक से चलेगा ना? चलेगा? एक उधर दे दो। बैठो, सुंदर बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब देखो,
सभी गैयों के मन में इच्छा और कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ण करे। एक लीला करे प्रभु करे 5 साल। भगवान अपनी एक लीला के द्वारा 5 साल लीलाओं को संपन्न कर देते हैं। गैयों के मन में इच्छा है कृष्ण हमारा बछड़ा बने। अपने बछड़ों को दूध पिलाती है ना, लेकिन दृष्टि रहती है कृष्ण की ओर, और मन में यही भावना कि कभी कन्हैया हमारे बछड़ा बन सकते हैं। तो ये गैयों के मन में इच्छा। ऐसे ब्रज में बहुत सारी माताएं हैं जो अपने बालकों को अपनी गोद में बिठाकर उनको दुग्ध पान कराती हैं, और हम कन्हैया को अपना स्तनपान कराएं, क्योंकि यशोदा मैया के संबंध में कहा यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। यशोदा मैया की क्या महिमा कि नंद की अक्रोध शैव महोदय यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। यशोदा मैया की महिमा की पर ब्रह्म जो श्री कृष्ण हैं वो उनका स्तन पान करे, और स्तन पान क्या करे, स्तन पान करने के लिए ललायत हो जाए, ललायत हो जाए। ये स्थिति है। ये है यशोदा माताओं की भी मन में इच्छा कि कभी कन्हैया हमारा भी स्तनपान करे। अब गैयों की भी इच्छा कन्हैया हमारा बछड़ा बन जाए, है कि नहीं? और तो और वृंदावन की जो गोपियां हैं कृष्ण के रूप को देखकर ऐसे मोहित हो जाएं, ऐसा प्रेम उमड़ जाए, उस रूप को निहारती हुई कहती हैं कि वरहा पीड़म नटवर बप्यो कर्ण्यो कर निकारम विद्रवासम कनक कपेशम वैजंती समादम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंद रमणम सपद रमणम प्रापिष्टा गीत कीर्तती। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं, कैसा जैसे आकाश में नव जलधर मेघ होते हैं ऐसा उनका श्याम वर्ण है। उन मेघों में जैसे बिजली चौंकती है ऐसे उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। ये रूप कैसा बोलते लवन्य सारम अस्म ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धम। ये लवन्य का सार है, ये रूप कभी घटता नहीं है, ये हर क्षण वृद्धि को ही प्राप्त होता रहता है, बस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। उन ब्रज गोपियों के मन में भी इच्छा, क्या कृष्ण हमारे प्रियतम बन सकते हैं? सबके मन में इच्छा चल रही है। अब सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। देखा, यही मैंने कहा, हमारे भक्तियों ठाकुर जी कहते हैं संपूर्ण ब्रज लीला 2 पंक्तियों में ही समाहित है। ब्रज जन पालन असुर कुल नाश। असुर कुल का नाश करना और उससे भी उत्तम ब्रजवासियों का पालन करना। ब्रज जन पालन, प्रेम से उनका पालन करना। अब इन सब के मन की इच्छा है और एक लीला करे प्रभु 5 साल। एक लीला में ही उनको इन सब के साथ आदान प्रदान करना है। तो क्या करे? योग माया शक्ति जी के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रेरित कर दिया। कंस ने इतने सारे असुरों को भेजा, एक असुर भेजा जो कि सर्प के आकार का, और जहां कृष्ण गैया को लेकर वन में जाएं, ये अघ अर्थात अघासुर मुख खोलकर ऐसे बैठ गया। इतना बड़ा मुख खोलकर बैठ गया इस भावना से कि कृष्ण यदि मेरे मुख में आएंगे मैं उनको निगल जाऊंगा और उसको मार डालूंगा। कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में विहार कर रहे हैं और सखा कहने लगे, कन्हैया देखो ये वन देवी ने कितने सुंदर रूप से इस वन की शोभा को सुसज्जित किया है।
देखो कैसी सुंदर एक गुफा है यहाँ पर, चलो चलो हम इस गुफा में प्रवेश करें। कृष्ण निषेध कर रहे हैं, मत जाओ, अरे सखा मत जाओ। लेकिन हास परिहास खेल कूद में ये समस्त सखा गलियों को लेकर उस अगासुर, उस सर्प के मुंह में प्रवेश कर गए। कृष्ण निषेध कर रहे हैं परंतु फिर भी प्रवेश कर गए, और जैसे ही सर्प के मुंह के अंदर प्रवेश किए, उसके विष के प्रभाव से सब वही मूर्छित हो पड़े। अब अगासुर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये कृष्ण मेरे मुख में आएंगे, और कन्हैया भी उस अगासुर के मुख में प्रवेश किए। अगासुर अपना मुंह बंद करके कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहा है, परंतु कृष्ण अपने पराक्रम को, अपने वैभव को ऐसा प्रकाशित किए कि अगासुर के कंठ अवरुद्ध होने लगा, स्वतः ही उसका कंठ अवरुद्ध होने लगा, और अगासुर प्राण छटपट करने लगा। अगासुर मारा गया, परंतु एक आश्चर्य हुआ, अगासुर की आत्मा आकाश मंडल पर घूमती जा रही है, प्रतीक्षा कर रही है कृष्ण कब मुख से बाहर आएंगे और मैं उनके चरणों में प्रवेश कर जाऊं। जिस प्रकार चैत्यम देहभूतम ज्योति वासुदेव कुमाशे सदर्शन सर्वभूतानाम, जैसे शिशुपाल की ज्योति श्री कृष्ण में समाहित हो गई थी, ऐसे ही अगासुर की वो ज्योति, वो आत्मा वायुमंडल में बस घूमे जा रही है। कृष्ण अपनी अमृतमय दृष्टि से सखा को जो अमृतमय संचार को किया, वो उसके संचरित होते ही चेतना में आ गए, और कन्हैया ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब तो सब दौड़े दौड़े सर्प के मुंह से बाहर आ रहे हैं, और अब जब कृष्ण बाहर आए तो अगासुर की जो ज्योति वो कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई, और ये देखकर देवता श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतनी धीरे जय होता है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बात बनी। इतनी जोर से ध्वनि हुई कि ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक पहुंच गए, और ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अरे ये एक साधारण सा बालक, देवता इनकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन साधारण लग भी नहीं रहा है। इसके अंदर जो शक्ति है वो कोई प्राचीन शक्ति है या आगंतुक अभी अभी कोई आई है। ब्रह्मा जी इसकी परीक्षा करना चाह रहे हैं, क्योंकि कन्हैया अपने सखाओं के साथ साधारण रूप में हास परिहास कर रहे हैं। सारे सखा एक गोला आकार में आकर बैठ जाएं, और उनकी माताओं ने जो जो उनको वन में खाद्य पदार्थ प्रदान किए, बस उसको खोलकर वन भोजन कर रहे हैं, और कृष्ण ठीक उन गोलाकार के भीतर प्रवेश बैठकर अपने मैया के द्वारा दिए हुए उस पदार्थों को आस्वादन कर रहे हैं। एक आश्चर्य की बात यह है कि जो भी गोला आकार में बैठा है और कृष्ण भीतर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, सबको यही लग रहा है कि कन्हैया बस मुझको ही देख रहे हैं। ऐसी एक अचिंतनीय शक्ति है कि सबको यही लग रहा है कृष्ण मुझको ही देख रहे हैं। इन्हीं सखाओं के बीच में बैठा एक मधुमंगल, मिष्टान खाने का बड़ा लोभी है, बड़े लोभी है। जहां पर मिष्टान को देखा, मीठी वस्तु को देखा, बस लोभ आ जाए। देखा एक सखा के पास बड़ा सुंदर मालपुआ पड़ा,
अब लोभ हो गया, कैसे लूं? सामने सामने लूंगा तो हाथ नहीं लगाने देगा, तो कुछ बहाने से इसके पत्ता से मालपुआ लेना है। तो जोर से ऊपर मुंह करके कहने लगा, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सब ऊपर देखने लगे, तुरंत मालपुआ उठाया और मुंह में डाल दिया। और सब सखा विचार कर रहे हैं, पक्षी तो उड़ते रहते हैं, ऐसी कौन सी बात है? तो देखा, अरे मेरा मालपुआ कहां गया? सब समझ गए ये मधुमंगल का काम है। और इसी बीच में एक सखा थोड़ा हास विनोद परिहास करता हुआ जानबूझकर उस मिठाई में लाल मिर्ची को कूट कूट के भर दिया और धीरे धीरे खिसकता खिसकता मधुमंगल के निकट आ गया। और जैसे ही गुलाब जामुन देखा, मधुमंगल के मुंह तो आहा, आनंद आ रहे हो, लेकिन अब लूं कैसे? सामने वृक्ष पर बंदरों को उछलते हुए देखा और जोर से चिल्लाया, देखो देखो बंदर कैसे उछल रहे हैं। सब देखने लगे और जो उठाया और मुख में डाला, सब कहने लगे बंदर तो उछलते रहते, ऐसा क्यों बोलते मधुमंगल? और मुंह में तो गुलाब जामुन डाला, ऊपर ऊपर तो मीठा, लेकिन भीतर जब लाल मिर्ची लगी तो हा 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 करता हुआ जो दौड़े और सारे सखा ताली बजाकर कृष्ण बलदेव को उस हास्य के द्वारा, उस सख्य भाव के द्वारा उनको सुख और आनंद पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण के बाएं हाथ की हथेली पर, छोटे छोटे हथेली पर दही और चावल का कोर और उंगलियों में टेटी का अचार। इस प्रकार कन्हैया उसको ग्रहण कर रहे हैं। इतने में कृष्ण कहने लगे, सखा मैं जरा बछड़ों को देखकर आता हूं, गैया को देखकर आता हूं, तुम लोग यहीं रहो। और ऐसे खाते खाते जमुना जी के तट पर जब गैया को देखने आए तो देखा वहां पर तो कोई गैया है ही नहीं। ये क्या बात है, ये कहां गई सब? और यही बात कहने के लिए जब सखाओं के पास लौट कर आए तो देखा एक भी सखा भी वहां पर नहीं है। कहां गए सब? कृष्ण मुग्धता को प्राप्त हो गए। कृष्ण की जो वृंदावन की जो लीला, इसमें दो गुण समाहित रहते हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता। जब ये जानना चाहे कि मैं कौन हूं और क्या हो रहा है, तो योग माया जिनको जना दे, आप तो ईश्वर हैं और भगवान तो सब जानते हैं। परंतु जब योग माया जी कुछ लीला का हास परिहास करना चाहती हैं, तो कृष्ण को भी मुग्ध कर देती हैं, तो मुग्धता हो जाती है। सर्वज्ञ मुग्धे च निधे गोकुलानंते नमः। हमारे विष्णु चक्र ठाकुर जी अपने इष्ट श्री राधा गोकुलानंद जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, लीला विलासे भक्ति मंजरे लोलु पालने सर्वज्ञ मुग्धे च निधे गोकुलानंते नमः। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते इति उवाच प्रभु तस्मम एवं अर्थते गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेंद्र नंदना दास्यम यथा भवेत् बुद्धि योग पृच्छमे। विष्णु चक्र ठाकुर जी अपने इष्ट श्री राधा गोकुलानंद जी को प्रणाम करते हुए, उसका बड़ा विस्तार है, नहीं जाता, लेकिन कह रहे हैं सर्वज्ञ मुग्धे च निधे। आप सर्वज्ञता की और मुग्धा की खान है ना? इसलिए यहां पर श्री कृष्ण मुग्ध हो रहे हैं, लेकिन वो गैया गई कहां और वो सखा गए कहां? वो तो ब्रह्मा जी आए। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उन सखाओं को और गैया को चुरा कर एक गुफा में छिपा दिया, ये देखने के लिए कि यदि कृष्ण ईश्वर है तो जान जाएंगे, और नहीं तो फिर देवता जय जयकार किसकी कर रहे हैं? पितामह है ना, सारा दायित्व है कि देवता ऐसी तो नहीं किसी की जय जयकार कर रहे हैं। अब यहां पर एक सिद्धांत है, और वो ये, क्या ब्रह्मा जी कृष्ण के परिकर को स्पर्श कर सकते हैं? कृष्ण के सखाओं को छू सकते हैं? वो तो कदापि नहीं।
असुर हो वो भी भगवान के परिकर को स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई देवता भी कृष्ण परिकर को स्पर्श नहीं कर सकता। उदाहरण, रावण सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया। रावण जिन सीता जी को लेकर गया वह छाया सीता थी, वह मूल स्वरूप शक्ति राम जी की वो सीता नहीं। योग माया जी उसी समय जो स्वरूप शक्ति है सीता जी, उनको छिपाकर एक छाया सीता को प्रकट कर देती है। अब यहां पर विशेषता यह है, ना तो वो छाया सीता जानती है, ना वो मूल सीता जानती है कि मेरी कोई छाया है। ऐसा योग माया जी का एक पराक्रम है, यदि आप समझ सकते हो तो। विश्व चक्र ठाकुर जी एक उदाहरण दे रहे हैं। करदम जी और देवभूति जी, करदम जी तपस्या करने चले गए और देवभूति तपस्या करते करते अपने पति की प्रतीक्षा करते करते एकदम सूख गई। लेकिन जब करदम जी को हजारों वर्ष की तपस्या के पश्चात जब चेतना आई तो देखा, अरे देवभूति, हमने तो तुमसे विवाह किया था, ये क्या स्थिति हो गई? अच्छा चिंता मत करो। देवभूति जी को सरोवर में स्नान करवाया, और जिस सरोवर में स्नान कराया वहां पर हजारों दासियां अब देवभूति जी की सेवा कर रही हैं। अब ये हजारों दासियां कहां से प्रकट हो गई? ये योग माया जी के द्वारा। उनको नहीं पता उनका अस्तित्व क्या है, योग माया जी सब कराती है। ऐसे उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए। कृष्ण की वंशी वादन सुनकर कुछ गोपियां रास में प्रवेश नहीं कर पाई। परंतु वीर्य के कारण वे संतप्त होकर अपने पतियों के द्वारा जब रोकी गई, तब एक स्वरूप से वो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास में प्रवेश की। ये योग माया जी कराती है। हालांकि बड़ा विस्तार है, मैं मन ही मन में सोच रहा था इतना कहां पहुंच गया। तो रावण सीता जी को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं, कृष्ण के परिकर को स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ? योग माया जी ने छाया सखाओं को प्रकट कर दिया। उन्हीं छाया सखाओं को ही ब्रह्मा जी गुफा में छिपाकर ब्रह्मलोक चले गए। अब वो मूल सखा कहां है? बोलते वो योग माया जी ने अपने आप ही कहीं ढक दिया उनको। और ब्रह्मा जी सोच रहे मैंने सखाओं को चुरा लिया, परंतु छाया को ही रखा गुफा में। ये कृष्ण लीला है, ये टेढ़ी खीर है, ये सीधी नहीं है। और विशेष करके ये वाली लीला तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि एक लीला के माध्यम से बहुत कुछ करना है। अच्छा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। अब यहां पर कृष्ण एक मुक्त बालक की तरह हाथ में दही चावल का कौर लेके घूम रहे हैं। कहां है, कहां गए? अब जानना चाहते हैं मेरे सखा कहां है। जब जानने की इच्छा हुई तो योग माया जी जो कृष्ण के निर्देश से ही चलती है, मोह विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया तोरी में अपना प्रभावे, अमी ना जानी गोपीगण, दुहु रूप गने दुहु नित्य हरे मन, धर्म छाड़ी राग दोहो कोरे मिलन, कबू मिले कबू ना मिले देवे रे घटक। ये योग माया जी देवे रे घटक। योग माया जी ये सारी कृष्ण लीला को निर्देश करती हैं, डायरेक्टर हैं। अब जब कृष्ण जानना चाहते हैं तो योग माया जी ने उनको जना दिया, आप तो भगवान हैं। और तब श्री कृष्ण, ओहो ब्रह्मा, ये तुम्हारा काम है। इसी बात को रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसायन सिंधु में एक बात बताई। कह रहे जीवों के अंदर 18 दोष होते हैं। 18 दोष कौन कौन से? मोह, तंद्रा, भ्रमो, रुरुक्ष, काम, उल्बलन, मद, मत्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रमो,
असत्यम, क्रोधम, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, परोपेक्षा, दोष अष्टोदिशिता। 18 दोष हैं। अब श्री कृष्ण को तो दोष स्पर्श कर नहीं सकते, भले वो भौतिक जगत में इस धरातल में आए, ये दोष श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन यदि श्री कृष्ण इन दोषों को अंगीकार कर ले तो कौन इनको रोकेगा? और श्री कृष्ण इन दोषों को स्वीकार करके अपनी लीला को विस्तार करते हैं। जैसे भगवान कभी झूठ बोलते हैं, सत्यम परम है, सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्णा, सत्यमत प्रतिष्ठितम। सत्य सत्य कह के जिनकी प्रतिष्ठा है, और सत्यम परम धीमहि जिनको कहा गया है, वो कभी मिथ्या नहीं कह सकते। लेकिन यशोदा मैया के सामने तो सीधा सीधा मिथ्या कह दिया। नाहम भक्षितम अम्बा सर्वे मिथ्या विष्णसिना, यदि सत्यग्रही समक्ष पश्चिम मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ना। लेकिन नहीं, यहां पर अब दो बातें हैं। एक बात तो कभी ये मिथ्या बोलते नहीं है। नाहम भक्षितम अम्बा, संस्कृत का शब्द ही ऐसा है, ना हम और ना हम। अर्थात मैया आप तो मिट्टी की बात करती हो, मैंने तो सारा विश्व ब्रह्मांड खा रखा है, सब मेरे उदर में है, इसलिए मिथ्या का बोला। आप मिट्टी की बात करते हो, सारा विश्व ब्रह्मांड मैंने खा रखा है। ये तो बात हुई कि मिथ्या नहीं बोलते, परंतु और विचार करते हैं कि सब समय तो सत्य सत्य ही बोलता हूं, ब्रज के बाहर तो सब समय सत्य सत्य ही तो कहता हूं, लेकिन उस झूठ में भी क्या रस है उसको भी जरा स्वाद कर लेते हैं। इसलिए झूठ थोड़ा सा बोल भी दिया, वो भी एक लीला विनोद है। ये रस विचार दृष्टिकोण से। तो इसलिए इन सारे दोषों को स्वीकार करके ये जो मोह तंत्रा भ्रम रुरुक्ष काम उल्बनम मद मत्सर्य मात्सर्य ईर्षा, ये भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान में कोई ईर्षा नहीं है, परंतु ये देखकर ओहो ब्रह्मा ऐसा काम कर दिया, तो उसी समय श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने भीतर से ही जो सखा जिस स्वभाव का, जो गैया जिस वर्ण की, वैसे का वैसे ही प्रकट कर दिया, वैसे का वैसे ही। और श्री कृष्ण उनके साथ ही वन भोजन और विहार कर रहे हैं। और आज जब वन से अपने गोश में प्रवेश कर रहे हैं, तो समस्त गैयाओं को बड़ा आनंद और सुख लग रहा है। वो बछड़े आकर गैयों के स्तनों को जब मुंह लगाकर दुग्ध पान करें, तो गैयों के भीतर तो वात्सल्य का आनंद उभर पड़े। क्योंकि आज वो सारे बछड़े कौन बने हुए हैं? बताओ कौन बने हैं? वो सारे कृष्ण हैं। आज वो सारे बालक अपनी अपनी माता के गोद में जाकर उनका जो स्तनपान कर रहे हैं, उनको बड़ा आनंद और सुख लग रहा है। क्योंकि आज वो सारे बालक कौन बने हुए हैं? कृष्ण बने हैं। इस प्रकार सबके मन की इच्छा को ऐसे इस माध्यम से श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। अब ब्रज गोपियों के मन की बात, कृष्ण हमारे प्रियतम बने, तो शांडिल्य ऋषि जी ने घोषणा कर दी, ये वर्ष सबसे उपयोगी वर्ष है, अपनी कन्याओं का विवाह गोपों से कर दो। इस वर्ष यदि अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करोगे तो बूढ़ी हो जाएंगी, कभी विवाह का संयोग ही नहीं आएगा, कोई मुहूर्त नहीं है, सब कुछ अभी कर दो। और जो अभी गर्भवती भी है तो वाग्दान ही दे दो, मुख से कह दो कि तुम्हारा यदि लाला होगा और मेरी लाली होगी तो हम पहले से विवाह पक्का कर देते हैं। इतना वचन भी दे दोगे तब भी विवाह ठीक है, और यदि नहीं किया तो इनका कभी विवाह नहीं होगा।
तुरंत सब गोपों के साथ विवाह कर दिया गया। वो सारे गोप कौन हैं? कौन हैं? सब कृष्ण हैं। ऐसे गोपियों के मन को भी, उनके मन की इच्छाओं को भी श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। ये सब चल रहा है और 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष बीत गया ये करते करते, बलराम जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा और कन्हैया को आकर पूछते, कन्हैया ये ब्रज में सब उल्टा पुल्टा देख रहा हूं। बोलते भैया उल्टा पुल्टा क्या? बोलते वो ये कि पहले जब हम वन से गोष्ठ में आते थे तो मैं देखता था कि गैया अपने बछड़ों को दूध पिला रही, परंतु अब मैं विपरीत स्थिति को देख रहा हूं। जो नए बछड़े हैं, देखो गैया हमेशा नए बछड़े को ही दूध पिलाती है और पुराने को लात मार के पीछे करती है। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि नए बछड़ों को तो गैया लात मारती है और पुराने वालों को तो खूब दूध पिला रही है। ये उल्टा क्या हो रहा है? दूसरी बात, मैं ये देखता था कि माताएं जब अपने बालकों को दुग्ध पान कराती हैं तो भले ही उनको दूध पिला रही है लेकिन दृष्टि तुम्हारी ओर की रहती थी, लेकिन अब कोई तुम्हारी ओर देखता ही नहीं, सब अपने बालकों में ही मग्न है। ये विपरीत क्या हो रहा है? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए कि भैया यहां तो पापड़ बेलते बेलते 1 वर्ष बीत गया, आपको आज चेत आ रही है? बलराम जी को 1 वर्ष तक पता कैसे क्यों नहीं लगा? बलराम जी स्वयं कहते हैं, केयम या कुता याति देवी नारी उदासरी प्राय मायास्तु में भ्राता ना अन्य च विमोहती। मेरे को कोई देवी माया विमोहित नहीं कर सकती, मेरे को कोई असुरिक माया मोहित नहीं कर सकती। प्राय मायास्तु में भ्राता, ये तो मेरे भ्राता श्री कृष्ण की माया ही मुझको मोहित कर रही है, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक ये लीला चली। ब्रह्मा जी तो बस गुफा में बछड़ों को, सखा को छिपाकर ब्रह्मलोक गए और एक क्षण के बाद ही ब्रह्मलोक से फिर नीचे लौट कर आए देखने के लिए। अब देखता हूं क्या स्थिति है। यहां तो 1 वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी का तो 1 क्षण, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु का यदि हिसाब लगाएंगे, उसका तो क्या विस्तार है। ब्रह्मा जी की आयु कैसी? बोलते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 71 बार बीत जाएं तो 1 मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे दिन होता है बस, और इतनी ही बड़ी उनकी होती है रात। इसलिए 1 क्षण ब्रह्मा जी का तुरंत गए और लौट कर आए और पृथ्वी पर तो 1 वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा जी ने जब आकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या देख रहा हूं? ये सखा सब वैसे के वैसे ही, तो फिर वो गुफा में कहां छिपा कर आया था, उनका क्या? तो गुफा में गए तो देखा वहां तो सखा छिपे पड़े हैं, मूर्छित हो पड़े हैं। फिर लौट कर आए तो देखा कृष्ण के साथ वही के वही सखा और बछड़े। ब्रह्मा जी के 4 मुख और 4 मुखी ब्रह्मा जी के घूम गए। वेदों को 3 बार अध्ययन किया ब्रह्मा जी ने, परंतु इस स्थिति को नहीं समझ पाए, क्योंकि ऐसी एक शक्ति है जो ब्रह्मा जी क्या श्री कृष्ण को ही विमोहित कर डाले, वो है योग माया जी। ब्रह्मा जी तो उपकरण मात्र हैं इस लीला को संपन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी का दोष नहीं, ये उपकरण मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है भगवान के इस लीला विनोद, इसका सुख को आस्वादन करने के हेतु। अब श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखलाना चाह रहे हैं कि वास्तव में आप जो विचलित हो रहे हो तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या दर्शन कर रहे हैं? एक एक सखा चतुर्भुज नारायण स्वरूप में विराजमान है। ये कृष्ण, रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्तिसार सिंधु में, ये कृष्ण का, ब्रज का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य।
क्यों? नारायण स्वाम ना ही सर्वदेही नाम। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या आप नारायण नहीं हो? भगवान कहते हैं ब्रह्मा मैं नारायण कहां से हो गया? नारायण तो तुम्हारे पिता हैं जिनके नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, नारायण स्वयं ना ही सर्वदेही नाम। क्या आप समस्त अवतारों के आदि मूल कारणों के कारण नहीं हैं? आप उनके आयन हो, आप उनके आश्रय हो, इसलिए आप नारायण हो। सारे जीव जिनमें आश्रय धारण करते हैं वो नारायण, क्या आप वो नारायण नहीं हो? इसलिए 3 वहां पर ब्रह्मा जी ने कारण बताए कि कैसे आप नारायण हो। और आज वो समस्त सखाओं में श्री ब्रह्मा जी चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो अब तो बस पसीने पसीने हो गए। अरे ये क्या, एक नारायण मेरे इष्ट हैं, जहां तो चारों और नारायण ही नारायण हैं। और ये सब कहां से प्रकट हुए हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, तमम भजामि, तमम भजामि। ब्रह्मा जी तो देखकर ये सब कृष्ण से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को तो बड़ी लज्जा आई, हाँ ये मैंने क्या किया, भगवान की ही चोरी कर डाली। और उस समय आकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में जो नमन प्रार्थना की, पूरी ब्रह्म संहिता ही है, 5म अध्याय तो विशेष करके ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम चिंतामणि प्रकर सर्वशु कल्प वृक्षा लक्ष्यवृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितामि तामि निज रूप ते एव कलामि गोलोक एव निवासिते मकिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि प्रेमांजन चूरितम भक्त विलोचनेना संता सदैव विदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी तो झड़ी लगा दी, आदि पुरुष आदि पुरुष आदि पुरुष आदि पुरुष, आप सारे कारणों के कारण हैं। लेकिन अभी प्रणाम बाकी है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके कहा नो बेटने थे अब्रपुषु तड़िदंबराया गुंज बता परिपिच्छ सन्मुखाया वने सज्ज कौल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी से विदुपदे पशु पंकजाया। ओहो हे मेरे एके, हे मेरे इष्ट, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैसा सुंदर रूप है, नव जलधर मेघ और पीतांबर धारण कर रखा है। और आप कौन हैं? पशु पंकजाया। जाया का अर्थ होता है पुत्र, आत्मा ही जायते हैं पुत्रा। शास्त्र कहते हैं पिता की आत्मा ही पुत्र बन के जन्म लेती है। तो ब्रह्मा जी इस बात को स्थापित कर रहे हैं, ये कहीं से लाया हुआ बालक नहीं है नंद जी, ये आपका ही जाया है, ये आपके ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सारा वेदांत उड़ेल दिया। 3 बार वेदों का अध्ययन किया है और 4 मुख से 4 वेदों को ब्रह्मा जी भली भांति अवगत हैं। परंतु इतने बढ़िया बढ़िया, इतने श्रेष्ठ श्लोकों के द्वारा उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं अपनी समझ से। यहां तक कह दिया तत्यनुकंपा सुस्विक्षमान भुंजान मेवात्म कृतम विपाका। तत्यनुकंपा, जो ये व्यक्ति तत्यनुकंपा सुस्विक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाका हृदय वाक विभि जीव ये मुक्ति पदे सदाय भक्त। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति पदे का अधिकारी है? मुक्ति पद का अधिकारी का मतलब साधारण मुक्ति नहीं, भक्ति पद का अधिकारी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने टोक दिया ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतना तो विस्तार नहीं करता, भक्त लोग बैठे हैं जो इंगित मात्र से समझ जाएंगे, विद्वान है सब यहाँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं जीव यो भक्ति पदे सदाय भक्त। जो भक्ति पद का अधिकारी है हर स्थिति परिस्थिति में उसको यही
मन में विचार रखना चाहिए, प्रभु जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, तथ्य अनुकंपा सुस्मिक्ष मानो, ये आपकी ही कृपा है, आपकी ही अनुकंपा है। इसलिए इस विचार से चले सो भक्ति पदे दय भाव। महाप्रभु जी ने तुरंत कह दिया, अरे सार्वभौम, मूल पाठ को क्यों परिवर्तन कर दिया? श्लोक में तो लिखा भक्ति पदे दय भाव। सार्वभौम भट्टाचार्य जो मुक्ति 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 कहते थे, आज वो कह रहे हैं, हे महाप्रभु आपकी कृपा से अब वो शब्द भी मुक्ति नहीं कह रहे, वो अक्षर भी मेरे मुख में नहीं आ रहा। महाप्रभु जी कह लगे, नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है। भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम श्री चतरे महाप्रभु मतम इदम। भागवत जी प्रमाण अमलम है, वहां पर कोई भी भूल त्रुटि नहीं है। मूल पाठ बदलने का आवश्यकता नहीं, अर्थ समझने की आवश्यकता है। मुक्ति का अर्थ क्या? प्रथम स्कंद में कह दिया, मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वस्वरूप में न अवस्थिति। अपने स्वरूप में अवस्थित प्रतिष्ठित होकर वह स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण की सेवा प्राप्त करना, यही मुक्ति है। तो ब्रह्मा जी ये भी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी तो कह कह के थक गए और देखा कृष्ण तो बस दूर दूर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। अरे मेरे सखा कहाँ गए, कहाँ हैं? और रूप गोस्वामी जी भक्ति साम सिंधु में कह रहे हैं, पीछे खड़े सारे सखा ब्रह्मा जी का अनुकरण कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं कि भैया ये देवता क्या मूर्ख हैं क्या? ये हमारे कन्हैया की पूजा करते हैं। देखो देखो ये चार मुंह वाला कहां से आ गया? ऐसा प्राणी तो आज तक नहीं देखा। चो मुआ चो मुआ चो मुआ चिढ़ाने लग गए, चार मुंह वाला। ये चार मुंह वाला कहां से आ गया? इसलिए वो वृंदावन के बाहर चौमुहा गांव आ जाता है। ये चार मुंह वाला कहां से आ गया? ये देखकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उसी समय ठीक वो संगति बैठ गई। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सिंधु में, सखा ब्रह्मा जी की नकल उतार रहे हैं। ये कैसा प्राणी है, कैसा जीव है चार मुंह वाला? और कैसे जैसे ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं ना, सखा भी प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण के मुख पे मंद मंद मुस्कुराहट आ जाए, मंद मंद मुस्कुराए। और उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से भी एक श्लोक निकल गया, अहो भाग्यम नंद गो प्रजा कुसुम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है श्री नंद महाराज जी का, जहां पर श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है वो उनके सनातन मित्र है। ये नहीं कि अगंतुक अभी अभी इस लीला में उनके पुत्र बनकर आए हो, ये सनातन है। नंद बाबा उनके सनातन पिता हैं, हमेशा ही उनके पिता रहते हैं। ये नहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए 125 साल का ये चल रहा है लीला। सनातन। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैंने नंद बाबा की प्रशंसा क्या कर दी। कन्हैया के प्रभु के मुख में तो मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। बस वहीं से इनके स्तुति का जो प्रवाह वो अब बदल ही गया, अब ब्रज की ओर लौट गया। समझ गए यही प्रभु की कमजोरी है, समझ गए। तो भागवत जी के अनुसार, श्लोकों के अनुसार ब्रह्मा जी पितामह है ना, इसलिए पिता नंद बाबा की स्तुति की और कृष्ण रिझ गए। और जहां पर मातृ श्रेणी आती है तो कुंती माता यशोदा मैया की स्तुति कर रही है। द्वारका परिकर, ब्रज परिकर की स्तुति करता है, यह विशेषता है। कुंती जी भी कहती है, गोप्य दधे कृतघासम दाम दवत याते दशा अश्रु कलिंद अंश संरक्षम वक्त्र विनिन्या भय भवन्य स्थितस्या सब मोहिती भी रवि विवेती। जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, आज वो कन्हैया श्री कृष्ण यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो कुंती माता ने यशोदा मैया की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने
पिता नंद बाबा की स्तुति की, और श्री उद्धव जी ने तो, ये सब दोहर का परिकर है, इन्होंने तो ब्रज गोपियों की चरण धूल की स्तुति की। यही से ब्रज परिकर का वैशिष्ट्य पता लगता है। खैर, कितना कहें, इसी से ही ब्रह्मा जी की अब स्तुति का प्रवाह ही बदल गया। अब क्योंकि ब्रह्मा जी सबको वरदान देते हैं ना, स्वभाव है, देवता का स्वभाव ही होता है, कुछ करो तो वरदान, कुछ करो तो वरदान, और ये तो पितामह हैं, वरदान देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसी चक्कर में रहते हैं कि क्या दें, क्या दें, क्या दें, किसने किया उसको क्या दें। तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे, एशम घोष निवास उद्भवाम किम देव रते अस्मि। मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा, वो जो बाल घातनी पूतना आई थी उसको मारकर, जो कि माता का रूप बदल कर आई, उसको मारकर आपने माता स्थानीय उचित गति प्रदान कर दी गोलोक में। लेकिन जो सच में आपकी माताएं हैं, जो आपको इतना प्रेम करती हैं, वात्सल्यमयी जो माता अपने स्तनपान कराती हैं, उनको आप क्या दोगे? ये देने वाली स्वभाव, ये देने वाला स्वभाव आड़े आ जाता है, क्योंकि सब समय यही है ना, देर देर के चक्कर रहता है। इनको आप और क्या दोगे? ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया ज्यादा बातें मत करो, पता नहीं फिर कौन सी बात भी बिगड़ जाए। मैं तो ब्रह्मलोक से आया और ये मेरे लिए फॉरेन लैंड है, ये तो ब्रज है, यहाँ के स्वभाव से, यहाँ की प्रीति और नीति से मैं अवगत नहीं हूं। अभी देखो क्या कर डाला, कुछ और ही ना हो जाए। तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा की, करनी चाहिए तो 4, लेकिन जल्दबाजी में कि कहीं कुछ और ना हो जाए, और ध्यान भी नहीं रहा, 3 परिक्रमा करके तुरंत ब्रह्मलोक चले गए। और सारे सखा आकर कन्हैया को चिढ़ाने लगे, बोलते अरे कन्हैया, वो हमको ये नहीं समझ आता, ये देवता तेरी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा है क्या तेरे में? तो तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम भी अभी साम, तू कहां का बड़ा है? अभी देखो ये 4 मुंह वाला चौ मुंह कहां से आ गया? ऐसे कह के सखा श्री कृष्ण के साथ हा हा ही करके हुए, हास परिहास करते हुए इस लीला को यहीं पर संपन्न करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के मन में अभी तक खेद है। हाय, इतना बड़ा अपराध, भगवान के घर की चोरी। मैंने कुछ कहा था, थोड़े हंसे तो, लेकिन मेरे मन में अभी तक बात टिकी पड़ी है, पता नहीं क्षमा किया कि नहीं किया। अब ये कृष्ण स्वरूप ही ऐसा है कि वचन दे देते हैं, ये यथा मां पर बदलते तम सदैव भजामे। जितना भजन करोगे उतना नहीं करूंगा, इनके वचन हैं। हालांकि दानी हैं, प्रेम दान करते हैं। किसको करते हैं? जो पहले से ही गोलोक में स्थित हो चुका है उसको प्रेम दान करते हैं। संत अवतार बहुआ पंकज नामस्य सर्वत्र भद्रा कृष्ण वदन न्याय गोपाल लतोसी प्रेमदो भवती। कृष्ण वदन न्याय है, दानी है, जो लताओं को भी प्रेम दान देते हैं। दानी है, महादानी तो नहीं कहा। बड़े विचार करके देते हैं भैया, ठोक पीट करके, बड़े ठोक पीट करके, ऐसे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हमारी तो कोई गिनती नहीं होगी, मैंने चोरी की, अब ये यथा मां पर बदलते, अब इसका क्या होगा? इस श्लोक का यहाँ पर क्या चलेगा? मैंने चोरी की। तो मन में खेद हुआ, तो विचार किया इनसे बड़े एक दानी के पास जाता हूं। ये तो दानी है, लेकिन इनसे बढ़कर एक महादानी हुए, महावदन न्याय। इसलिए ब्रह्मा जी ने गौड़ धाम का आश्रय लिया और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहां पर? अंतरद्वीप, श्री मायापुर धाम में। यह ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है। नाम मात्र यज्ञ किया, गौर धाम का आश्रय लिया, गौर नाम का आश्रय लिया, और गौर 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 गौर
विषाद करते हुए गौरनाथ का आश्रय लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण कांति युक्त दिव्य कलेवर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दर्शन प्राप्त किया कि कृष्ण स्वरूप तो दानी वाला है, लेकिन दान भी वही जो पहले से गोलोक में प्रवेश है, परंतु आपका स्वरूप तो महावदन्य है, बड़े दानी हो, जहां पर पात्र अपात्र विचारम न कुरुते नाचा परम भिक्षते। कोई पात्र है कि नहीं है, अपराधी को भी आप प्रेम दान दे देते हो। मेरे से बढ़कर अपराधी कौन? मैं इतनी ऊंची स्थिति में और इतना बड़ा अपराध कर बैठा, भगवान की चोरी कर दी। मैं आपके धाम का आश्रय लेता हूँ, मैं आपके नाम का आश्रय लेता हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराए, मंद मंद। तो समझ गए, अब महाप्रभु जी मुस्कुराए हैं तो मेरा अपराध क्षमा हो गया। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना भगवान के चरणों में कही। अब इनका भी बनता है भाई, अधिकारी देवता है, सेवा करते हैं, सृष्टि कार्य कोई आसान थोड़ी ना है। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, मैं जब ब्रज में गया, ब्रज की परिक्रमा की महिमा का दर्शन किया, कैसे आपके साथ हास परिहास करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ गलबैया देकर खेल कूद करते हैं, आहा क्या वर्णन करूं। मेरे मन की एक इच्छा है, आपकी किसी प्रकट लीला में क्या मैं भी आपका एक परिकर बनकर आ सकता हूं? एक प्रकट लीला में मैं भी देखना चाहता हूं, वो परिकर बनकर क्या रस का स्वादन होता है, मैं ये देखना चाहता हूं। अब यही इसी को कहा गया रागात्मिक अनुस्मृत्या साचा रागनो उच्चते। ब्रज परिकर के वैशिष्ट्य का दर्शन किया रागात्मिक जन का, जिनकी ईष्टे स्वार्थ की रागम, स्वार्थ की राग है भगवान के चरणों में। ब्रह्मा जी को लोभ हो गया, यही लोभ रागनों में भक्ति का कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई, क्या मैं भी आपका एक परिकर बनकर आ सकता हूं? महाप्रभु तो महादानी है, नाम ही महाप्रभु है, और इसलिए महाप्रभु से महादानी ब्रह्मा जी को अनुमति प्रदान की। ठीक है, आगामी कलयुग में सचिगर्भ हिंदू, सचिगर्भ सिंधु हिंदू, सचिगर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ से मैं जन्म लेकर आऊंगा, और उस समय आप मेरे परिकर बनकर आना। ब्रह्मा जी के मन में हुआ, अब मैं ऊंची पदवी प्राप्त करके नहीं आना चाहता, फिर कोई दोष ना हो जाए। बोलते हैं दूध का जलाना छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अब कहीं कोई दोष त्रुटि ना हो जाए। इसलिए जाति कुल सब निरर्थक हैया। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का जाति कुल का कोई विचार नहीं। इसी को स्थापित करने के लिए वो ब्रह्मा जी महाप्रभु की प्रकट लीला में आज से 530 वर्ष पूर्व नवदीप में, कलकत्ता के पास श्री मायापुर नवदीप धाम, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए, ब्रह्मा जी श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनकर महाप्रभु की लीला में उस परिकर बनकर उस प्रेम के आस्वादन को वो आस्वादित करना चाहे। आज उन्हीं हरिदास ठाकुर जी की निर्जान लीला अर्थात तिरोभाव तिथि है, इसलिए मैंने आज भागवत जी के इस प्रसंग को उठाया। यहाँ तक तो मैंने कहा, अब आगे हमारे मानवीय प्रभु इसी क्रम को श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा को हमको श्रवण कराएंगे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। एक पल भजन सुना दो। विपिन प्रभु वो कहाँ है?
आप जल्दी आओ, देर मत करो। कहाँ है विपिन प्रभु? ओ ये ऊपर आ जाओ। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को